गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज इतनी ज़बरदस्त आप सबके साथ हेयर डाई शेयर कर रही हूँ जो हमें ग्रे हेयर से छुटकारा देगी ही देगी। बस कंटिन्यू रखें, भरोसा रखें। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कैसे बनाएंगे। सबसे पहले मैंने लिया है लोहे का बर्तन। लोहे का बर्तन लें और उसे रखना है गैस पर, बिल्कुल कम आंच पर रखना है। और यहाँ पर हम जो पहली चीज़ डालेंगे वो डालेंगे ड्राई आंवला, जिसे हम इंडियन गूसबेरी भी कहते हैं। अगर आंवला को आप रेगुलर बेसिस पर लगाते हैं अपने बालों में, उसके साथ साथ अगर आप आंवला का सेवन भी करते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि आपको प्री मेच्योर ग्रे हेयर से छुटकारा नहीं मिलेगा। 100%। और जिनकी एज बड़ी है वो भी इस रेमेडी को ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि ये धीरे धीरे बालों के कलर को डार्क करेगा। पर हाँ, इसमें टाइम लगता है। प्लीज़ इस बात का आपको ध्यान रखें, पेशेंस रखें। एकदम से नहीं होगा, पर होगा ज़रूर। जब आंवला हमारा ड्राई रोस्ट हो जाए, इस तरह से दिखने लगे, उसके बाद इसमें डालना है 6 से 7 लौंग। लौंग जिसे हम क्लोव्स भी कहते हैं, ये भी बालों के कलर को डार्क करने के साथ साथ बालों में थिकनेस भी देते हैं। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 8 से 10 काली मिर्च, जिसे हम ब्लैक पेपर भी कहते हैं। ये भी न ही सिर्फ बालों को काला बनाने के लिए यूज़फुल है, बल्कि बालों को जड़ों से मजबूत बनाती है, क्योंकि इसे लगाने से ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही तेज़ हो जाता है। और उसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच भर के कलौंजी। कलौंजी जो कि बालों के हर समस्या का समाधान करती है, चाहे गंजेपन की समस्या हो या सफ़ेद बालों की समस्या हो। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कलौंजी के पास है। कलौंजी का सेवन भी आपको करना चाहिए। उसके साथ साथ जो थोड़े से डेयरी प्रोडक्ट्स आते हैं ना, जैसे कि पनीर आता है या सफ़ेद मक्खन या थोड़ा सा गाय का घी, अगर इन चीज़ों का आप सेवन करेंगे तो आपको 100% रिज़ल्ट मिलेगा। ठीक है। और भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं आगे आपके साथ शेयर करती रहूँगी कि आपको क्या सेवन करना चाहिए। अब इन चीज़ों को मैंने हल्का सा रोस्ट कर लिया। आंवला को मैंने अच्छी तरह से रोस्ट किया, बाकी की चीज़ों को हल्का सा रोस्ट किया। और उसके बाद मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है। अब इसे आपको ठंडा होने के लिए रखना है। इस रेमेडी को आप जो हम आज बनाएंगे, इसे आप स्टोर करके 12 से 15 दिन रख सकते हैं। अगर आपने इसे फ्रिज में रखा है तो प्लीज़ इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी चीज़ आपको ठंडी ठंडी अपने बालों पर नहीं लगानी है। उसे रूम टेम्परेचर पर आने देने के बाद लगाना है। और इस रेमेडी को आप चाहें तो रोज़ लगाएं, अगर आप कंफर्टेबल है तो। नहीं है तो कम से कम 3 बार वीक में ज़रूर लगाएं। और जिस दिन आप लगाएं उस दिन आप शैम्पू का यूज़ मत कीजिएगा। अगर आपको कोई बात समझ में ना आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। अब जो चीज़ें थी वो ठंडी हो गई थी, मैंने उन्हें ग्राइंड कर लिया है। ठीक है। और उसे फिर से लोहे के बर्तन में डाल दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है 1 मुट्ठी भर के लगभग करी पत्ता, जिसे हम करी लीव्स भी कहते हैं। ये न ही सिर्फ हमारे प्रीमेच्योर ग्रे हेयर के लिए ज़बरदस्त काम करती है, बल्कि बालों में थिकनेस भी देती है। करी लीव्स का भी सेवन करने से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। मैंने यहाँ पर फ्रेश करी लीव्स ली है। अगर फ्रेश हो तो ज़्यादा बेटर है, नहीं है तो आप ड्राई भी ले सकते हैं। पर अगर आपने ड्राई की हुई ली है करी लीव्स, तो इस बात का ध्यान रखें कि वो येलो नहीं होनी चाहिए। अगर ड्राई करने से येलो हो जाती है तो उनका आप यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि वो फ़ायदा नहीं करेगी। ग्रीन ही रहनी चाहिए। इस बात का प्लीज़ अच्छी तरह से ध्यान रखें। उसके बाद मैंने क्या किया, 1 मुट्ठी लगभग करी लीव्स को अच्छी तरह से वॉश कर लिया और उसे हल्का सा दरदरा, मतलब ऐसे कूट लिया है, जैसे इसमें जो भी जूस है या तो उसका हमें पूरा बेनिफिट मिले। अब मैंने करी लीव्स इनके साथ डाल दी है। अब यहाँ पर आपको लेना है 12 से 15 हिबिस्कस की लीव्स, गुड़हल की पत्तियाँ। इनकी जितनी तारीफ़ की जाए उतना कम है। एक बार आप प्लीज़ गुड़हल का पौधा लगा लीजिए घर में, हिबिस्कस का। उसके बाद 12 महीने आपको ये पत्तियाँ तो ज़रूर मिलेगी ही मिलेगी। और इनका आप जितना इसे अप्लाई करेंगे ना अपने बालों पर, नहीं सिर्फ ये आपके प्रीमेच्योर ग्रे हेयर को ट्रीट करेगी, बल्कि बालों को गजब की थिकनेस देने के साथ साथ बालों में शाइन देगी। आपको कंडीशनर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इसे लगाएंगे तो। मैंने इन्हें अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। उसके बाद इसे भी मैंने हल्का सा कूट लिया है।
अब हम इसे भी डालेंगे इसमें। यहाँ पर हम आगे का प्रोसेस शुरू करें उससे पहले मैं आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर प्रेस करें, तो जो वीडियो डालूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। अगर वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर करें। ठीक है, अब मैंने क्या किया, जो मैंने हिबिस्कस के लीव्स को कूट लिया था उसे मैंने इन सब चीज़ों के साथ ऐड कर दिया है। उसके बाद हमें यहाँ पर ऐड करना है लगभग 2 कप के जितना पानी। यहाँ पर मैं फिर से एक बात कहूँगी कि आप प्लीज़ यहाँ पर पीने के पानी का ही यूज़ करें, हार्ड वाटर का यूज़ नहीं करना है। अब सब चीज़ें हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और उसके बाद आपको इसमें जो ऐड करना है एक चीज़, वो है मेन चीज़ सबसे, वो है कॉफ़ी पाउडर, लगभग 2 चम्मच। कॉफ़ी को भी आप जितना अप्लाई करेंगे अपने बालों पर, आपके बालों को धीरे धीरे वो ये कलर को डार्क करेगी ही करेगी। उसके साथ कैफ़ीन होने की वजह से ये बालों के लिए हर तरह से फ़ायदेमंद भी होती है। अब मैंने यहाँ पर 2 चम्मच लगभग कॉफ़ी डाल दी है। जो भी आपके घर में कॉफ़ी हो वो आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करके हम इसे ढककर ओवरनाइट ऐसे ही छोड़ देना है। अब इसे कुछ भी नहीं करना है, बस ऐसे ही आपको छोड़ देना है। मैंने इसे अच्छी तरह से ढककर ओवरनाइट रखा था। अब ओवरनाइट के बाद आप देखेंगे कि ये कुछ इस तरह से दिखेगा, क्योंकि हमने इन्हें लोहे के बर्तन में डाला है तो नेचुरली ये सब बिल्कुल काले दिखेंगे। अब हम इसे रखेंगे गैस पर, गैस के फ्लेम को ऑन करेंगे और इसे आपको बॉईल करना है बहुत ही अच्छी तरह से 8 से 10 मिनट, जैसे आयरन का भी बेनिफिट हमें पूरा मिले और इस रेमेडी को हम स्टोर करके रख भी सके, रोज़ बनाने के झंझट से भी हम बच जाएंगे। अब ये जब अच्छी तरह से इस तरह से बॉयल हो जाएगा तो हम गैस के फ्लेम को बंद करेंगे। देखिए, अगर आपको इस मौसम में भी आप मेहंदी लगाना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल भी मेहंदी नहीं लगाना चाहते हैं, पर कुछ लोग हैं जिन्हें मेहंदी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मतलब हीना। हीना मुझे भी पसंद है, पर अब थोड़ी सी ठंड है इसलिए मैं थोड़ा सा अवॉइड कर रही हूँ। जैसे ही ठंड चली जाएगी तो हीना इज़ द बेस्ट थिंग। आप चाहें तो यहाँ पर अभी हीना को ऐड कर दीजिए, गरम में ही ऐड कर दीजिए, और उसके बाद इसे ढककर ऐसे ही ओवरनाइट आप रख दीजिए। ठीक है, जिन्हें भी मेहंदी डालनी है, अगर मेहंदी नहीं डालनी है तो भी ठीक है, तो भी ये वर्क करेगा, पर अगर आप मेहंदी डालोगे तो इंस्टेंट आपको कलर मिलेगा, और मेहंदी नहीं हम ऐड कर रहे हैं तो आपको मैं जैसे बार बार कह रही हूँ कि इसको पेशेंस रखना है। एक दिन में नहीं होगा पर एक दिन ज़रूर होगा। अब मैंने इसे ढककर ऐसे ही छोड़ दिया था। अब इसे स्टोर करने के लिए हो सके तो किसी ग्लास के कंटेनर में स्टोर करके रखें। ठीक है, पहले इसे अच्छी तरह से छान लें। मैं इस तरह से छान रही हूँ, आप जैसे कंफर्टेबल हो वैसे छानें। मैंने इसे कंटेनर में भर दिया है। आपको जितना चाहिए उतना एक टाइम पर लेंगे, और ख़ास करके बालों की जड़ों में अच्छी तरह से किसी टूथब्रश से या कॉटन से लगाएंगे। और मैंने जैसे बताया पहले कि हो सके तो ओवरनाइट रखें, नहीं तो कम से कम 3 से 4 घंटे ज़रूर रखें, और जिस दिन आप इसे लगाएं उस दिन आपको शैम्पू बिल्कुल भी नहीं करना है। जितना हो सके होममेड शैम्पू का यूज़ करें, नहीं तो बिल्कुल किसी माइल्ड शैम्पू का, जैसे बेबी शैम्पू का। और मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।